बिल्कुल। पीकेडी नाम्बियार साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाम्बियार साहब, इससे पहले कि नाम्बियार जी, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनका ये कहना है कि भाई 92 पर ही क्यों रुक गए, सीधा 100 कर देते, सेंचुरी बना लेते सस्पेंशन की। Why 92? Why 92? That's a very good question. I think 92 में तो रुकना भी नहीं चाहिए, 100 तो होने दो. But then the bottom line is that it's not just mazak. Parliament is also not a mazak. It is not a place where you just go. There was already an all-party meeting where there was a discussion and decision has been taken that nobody will come with placards inside the parliament. Do you want the people who have been representing you and me needs to go and narebaji kare inside the parliament, or do they do a discussion and debate and pass the law? I think we need to set an example that behave yourself. You represent a large number of people. An average MP in India represent, मुझे लगता है लगभग कम से कम ये तो 25 से 30 लाख लोगों को represent करते हैं. और उधर जाके नारेबाजी, स्पेशली जैसे मेरे जो स्टेट है केरल का वगैरह, जो एमपीज को कभी बात तो करता ही नहीं है, एक्सेप्ट शशि थरूर, एक दो लोग थोड़ा बहुत बात करता होगा, बाकी सब उनका सिर्फ एक ही काम है, झंडे लेके खड़े हो जाओ और या शाउट करो, स्क्रीम कर दो. आई थिंक दैट इज नॉट द वे, एटलीस्ट आई विजुअलाइज माय पार्लियामेंट. नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग है. Yes. संसद जो है वो चर्चा की जगह होनी चाहिए, लेकिन आपके लॉजिक के हिसाब से नाम्बियार जी, फिर संसद ऐसी भी जगह नहीं होनी चाहिए जहां पर रमेश बिधूड़ी जैसे सांसद उस तरीके के शब्दों का प्रयोग करें. मेरे ख्याल से आप उससे भी सहमत नहीं होंगे. आप उसकी भी कड़ी निंदा और भर्त्सना करेंगे. आप इस बात की भी निंदा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो उसने पूरे संसद के सत्र ही नहीं चलने दिए थे. ये भी बहुत गलत, सब बड़ी गलत बात. बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं. मुझे आज मैं दोपहर को रमेश बिधूड़ी जी से मिला था. मैं उनको बोला था यार थोड़ा सा तो अपना कंट्रोल पे रखो, बिकॉज जो आप परसेप्शन बाहर दे रहा है इट इज नॉट ओनली फॉर यू बट आपका पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है. ये मैंने आज दोपहर को मैंने मिला था, मैंने उनको खुद बताया था. तो एक व्यक्ति कितना नाम्बियार जी शिष्टाचार के साथ आपने उनको समझाया, वो आपकी बात भी समझ गए. इसी शिष्टाचार से आप विपक्ष के लोगों को भी समझाते हैं. इतने विनम्र स्वभाव से हो सकता है आपकी कन्विंसिंग पावर से वो भी मान जाते, न धरना कर. संकेत भाई, मैं आपको एक बात बताऊं. पिछले कुछ सालों का आप देख लो, हर सेशन से पहले कोई रिपोर्ट आते थे और उस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा वॉश आउट होते थे. हर सेशन, ऑलमोस्ट हाउ मेनी सेशंस हैव बीन वॉश्ड आउट. यू वर टॉकिंग अबाउट अरुण जेटली जी एंड सुषमा स्वराज जी के जो कार्यकाल के अंदर जो एक पूरा सदन वॉश आउट हो गया था, उसकी आप जिक्र कर रहे हो. बट इन दिस 9.5 years ऑफ नरेंद्र मोदी रेजिम, कितनी बार कंटिन्यूसली every session, after another one was washed out only because of Pegasus report. You remember Pegasus report? What happened? Went to the Supreme Court. याद है, लेकिन आप बताइए संसद पे हमला हो जाएगा और अगर सवाल पूछे जाएंगे तो फिर उसमें गलत क्या है? एक सेकंड में नाम्बियार जी आता हूँ. जी राहुल, हेमंत अत्री जी और पीकेडी नाम्बियार. पहले नाम्बियार साहब आपसे बात कर लें, उसके बाद अत्री जी का कंक्लूजन. जो बात महाजन साहब कह रहे थे, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मेरा सवाल सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से है. देखिए, अगर इस तरीके का फैसला लिया जा रहा है, ये एक डिस्टिंक्शन तो बनाया जा सकता है कहने के लिए कि ये फैसला चेयर ने लिया है, सरकार ने नहीं लिया. लेकिन देखिए, प्रस्ताव जो है वो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से आया, तो ये किसी के भी मन में डाउट नहीं है कि सरकार की मंशा यही थी कि ये एक्शन हो. ठीक है ना, अल्टीमेट डिसीजन जरूर चेयर ने लिया हो. सो टू बी एबल टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हटाओ, इतने सारे लोगों को एक साथ हटा दो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? मैं सच बताऊं तो पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी. यू नो व्हाई? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द 92 MPs वर बीन आस्क्ड टू बीन सस्पेंडेड, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटा और या मेरे बेटी या और आप लोगों का भी, उनका मन के अंदर किस तरह का एक नजरिया हम डाल रहे हैं कि जो पार्लियामेंट जिस तरह से फंक्शन करते हैं. आई थिंक इट्स हाई टाइम. MPs are matured individuals. They should be able to articulate everything. Like in the last 13 days or so, the parliament was functioning very smooth. Bills were
everybody was given an enough opportunity to debate on every bills which were introduced to in the parliament, whether it is in Rajya Sabha or in the Lok Sabha. Now what happened? There was a security breach which took place, and which is very, very highly condemnable, and it is not acceptable. If the parliament is not safe, which part of our country will be safe? So I am absolutely I criticize the security forces who have been protecting the parliament, but then the Om Birla is not any less than an Amit Shah as a home minister or anybody else. He is the custodian, or he is the head of the parliament in a way. So in that case, he has निर्णय जो है वो अंत में उनका है, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये नहीं, संकेत भाई जी, आप इसको इस तरीके से देखिए कि ये जानते हुए ओम बिड़ला और ये जानते हुए कि ट्रेजरी बेंचेस से ये सवाल पूछे जाएंगे कि आपने एक ट्रूली अनप्रेसिडेंटेड कदम उठाया कि आपने 92 सांसदों को निलंबित कर दिया, लेकिन फिर भी ये कदम उठाया। आपको लगता है, मैं आपसे सवाल, आपको लगता है ये कदम हार्श था? सस्पेंशन 1 दिन का भी हो सकता है, सस्पेंशन कुछ दिन का भी हो सकता है। नहीं, वैसे ये सस्पेंशन का अनदर 2-3 डेज का ही है। इस हफ्ता के बाद पार्लियामेंट तो वैसे भी 22 तारीख तक है, तो आज का दिन तो खत्म भी हो गया, तो 3 दिन की बात है। बट वो उसके अंदर क्या क्या बिल लेके आ रहे हैं गवर्नमेंट, ये तो हम कल परसों पता चल जाएगा। बट सबसे पहला बात ये है कि दैट एक कल्चर क्रिएशन इज रिक्वायर्ड। अनलेस एंड अनटिल अगर हम वो कल्चर क्रिएशन के लिए सपोर्ट नहीं करोगे, देन द पार्लियामेंट विल बी वॉश्ड आउट। Parliament is run by in a utopian world जहां सब अच्छा होता है, सब एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, कोई किसी को मंच से खड़े होकर के गाली गलौच नहीं करता है, कोई संसद में अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करता है, उस यूटोपियन सोसाइटी में मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं 100%। हर किसी को तमीज के दायरे में रह करके बात करनी चाहिए। उन सज्जन को भी जिनसे आज दोपहर में आप मिले थे, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, हेमंत अत्री जी, बात आप पूरा सुना नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि either my way or the highway attitude of opposition is the only reason for when the speaker has already clearly outlined that I am in charge, I take the responsibility, there is an impartial inquiry is going on, and I will present that inquiry report in front of all of you। आपने बोला माय वे और द हाईवे अप्रोच नहीं होनी चाहिए विपक्ष की, विपक्ष कह रहा है माय वे और द हाईवे अप्रोच नहीं होनी चाहिए ट्रेजरी बेंचेस की। ये सभी लोग हाईवे पकड़ लेंगे। संकेत जी, डिसिप्लिन तो चलेगा। पार्लियामेंट का भी एक मर्यादा है, पार्लियामेंट के अंदर भी चर्चा होना चाहिए। अगर आपको किसी एमपी को आपने सस्पेंड कर दिया, वो एमपी अगला दिन भी एज अ मैटर ऑफ प्रोटेस्ट he was inside the parliament, Rajya Sabha. Do you think that is right? Do you think that is right? Today 92 people have been suspended, but yesterday it was only 14. Dainik Oberoi has been suspended by the Rajya Sabha. He came again yesterday. What kind of a protest you are talking about? If they wanted to have a protest with the posters, they should go to Jantar Mandar. It's not the place to protest with the which was all the multiple times. They will not bring any papers inside. They will not get into the well of the house. But still they continue to do so. Why I am supporting it is not because of that the entire opposition has been thrown out of the parliament. No. हेमंत अत्री जी और रेणु मित्तल जी एक एक करके अब आपके पास आते हैं।